आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा नाउन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल सब ठीक है, सब बढ़िया है? बताओ, ऑडियो विजुअल सब ठीक है? करें हम अपना सेशन शुरू? जी, ओके, ठीक है। आज हम नाउन को और थोड़ा सा एडवांस में देखने वाले हैं। कल हमने नाउन की बेसिक क्लियर चीज़ें जानी थी। आज थोड़ा सा लेवल एडवांस रहेगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो पहली जो क्लास होगी किसी भी चैप्टर की, हमारी पहली क्लास बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ने वाली होगी और फिर उसके बाद की सारी क्लासेस में हम लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं कुछ हमारी ऐसे नाउन हैं दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल है। ऐसे नाउन की एक लिस्ट है जो दिखते तो सिंगुलर है होते प्लूरल है। पहले मैं उस लिस्ट पर बात कर लेता हूँ। जैसे पीपल है, पीपल मैंने आपको कल ही बताया था। 3 P ऑफ इंग्लिश, पीपल पुलिस पेरेंट्स, ये प्लूरल होते हैं हमेशा, ठीक है? तो पीपल का मतलब हो जाएगा लोग, और लोग कोई एक आदमी नहीं है, लोग बहुत सारे व्यक्तियों को बोला जाता है, प्लूरल होता है। पुलिस, एक पुलिस वाले को पुलिस मैन बोला जाता है, पुलिस का मतलब एक से ज्यादा पुलिस वाले ही है वहां, ये भी प्लूरल। ऐसे होता है कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। यहाँ तो सिर्फ एक घोड़ा पे बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया गया है। एक बार वॉल्यूम देख। कैवेलरी का मतलब हो जाता बच्चों के, कैवेलरी का मतलब हो जाता है घुड़सवार सेना। कि भाई घोड़े पे सवार जो सैनिक होते हैं उनको हम बोलते हैं, प्लूरल होता है। इन्फेंट्री बोला जाता है पैदल सेना। जैसे पैदल सैनिक जो हैं ये इन्हें हम बोलते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। जेंट्री का मतलब हो जाएगा सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं उन्हें हम जेंट्री बोलते हैं, ऑलवेज प्लूरल होगा। कैटल मतलब हो जाता है जो पशु होते हैं हमारे, गाय भैंस बकरी सूअर डंगर, ये सब जो होते हैं इनको हम कैटल बोलते हैं, ऑलवेज प्लूरल होता है। इनके पीछे एस नहीं है तो आप ये मत भ्रम करना कि ये सिंगुलर है। क्या है ये प्लूरल है। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन, जो होता है मुर्गियों का, जो ये भी हमेशा प्लूरल होती है। वर्मिन बोला जाता है दीमक को, यहाँ तो एक दीमक दिखाई गई है। दीमक जो होती है बहुत सारी दीमक, उन्हें वर्मिन बोलते। क्लर्जी बोला जाता है पादरियों को, पादरी जो होते हैं उनको, पादरी वर्ग को क्लर्जी बोला जाता है, ठीक है? अंडरस्टूड है? ऐसे ही नोबिलिटी, नोबिलिटी बोला जाता है कुलीन लोगों को, जो होते हैं ना थोड़े से ऊंचे वर्ग के लोग, तो थोड़ा सा रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? ऑफ स्प्रिंग होता है संतान, जो हमारे पूर्वज जो मतलब वंशज जो होते हैं हमारे, उनको ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है, वंशज, ठीक है? इन वर्ड के पीछे एस नहीं लगा हुआ है तो इन्हें सिंगुलर मत समझना, इन्हें सिंगुलर मत समझ। ये ऑलवेज प्लूरल रहने वाले वर्ड हैं। ऑलवेज प्लूरल रहने वाले वर्ड हैं तो क्या मैं इनमें एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल बना सकता हूं? बोलोगे सर जी जब ये खुद ही प्लूरल है तो एस या ई एस कैसे लग जाएगा? क्या मैं इनके साथ आ या एन का इस्तेमाल कर सकता हूं? अब बोलोगे सर जी जब ये प्लूरल है आ एन कैसे आ जाएगी? आ एन तो एक के लिए आता है, एक के लिए आता है, द आर्टिकल सबके साथ आ सकता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको और जाननी है, छोटी सी बात जाननी है बस, कि नाउन में एस या ई एस लगाने से वह क्या हो जाती है? प्लूरल बन जाती है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगती है, वह सिंगुलर बन जाती है। नाउन के साथ क्या पंगा है? बॉय जो है ये है सिंगुलर, जैसे ही आपने इसमें एस जोड़ा, जैसे ही ये बॉयज हुआ, अब ये है ब्लू। ये पंगा है नाउन। नाउन में एस या ईएस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाती है, वर्ब के साथ जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। बताओ भाई, प्रॉपर कॉमन नाउन करा तो दिया, नाउन प्रॉपर कॉमन, अब ये मिक्स नाउन है, ये वहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं नाउन नंबर से। मैं नाउन नंबर पढ़ा रहा हूं अब आपको। वर्ब है गो, वर्ब की 5 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। लाइट क्यों कर रही है इतना ये? गोइंग, गोज। तो मेरे भाई सिर्फ V1 जो है उसमें ही आप एस या ई एस लगा सकते हो, V2 में नहीं लगा सकते, V3 में नहीं लगा सकते, V4 में नहीं लगा सकते। और V1 में एस या ई एस लगने से ही आपकी V5 बनती है। बात समझ रहे हो? V1 में एस या ई एस लगने से ही V5 बनती है। वो अपने आप में प्लूरल है, और जैसे ही आपने इसमें ई एस जोड़ा, ये गोज हुआ, ये सिंगुलर हो जाता। वर्ब में नाउन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। वर्ब में एस या एस लगाओगे सिंगुलर हो जाएगी, नाउन में एस या एस लगाओगे प्लूरल हो जाएगी। एक तो आपने ये बात समझी। दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझ लो, सिंगुलर और प्लूरल, मेरे भाई इज सिंगुलर होवे है, आर प्लूरल होवे। वॉज सिंगुलर है तो वर प्लूरल है, हैज सिंगुलर है तो हैव प्लूरल है, डज सिंगुलर है तो डू प्लूरल है, और गोज सिंगुलर है तो गो प्लूरल। बस ये 5 ही वर्ब आपको देखनी है, 1 2 3 4, और ये वर्ब कॉमन है, ये तो सब पे लगती है, ये हर मेन वर्ब पे लगता है रूल। ये मेन वर्ब का रूल है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूल है। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, डू डज सिंगुलर, डू प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। बाकी सारे वर्ब सिंगुलर प्लूरल सेम होती। हेड सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, डिड सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ठीक है, धीरे धीरे भाई, एक दिन में नहीं सीखोगे इंग्लिश, क्विज में कुछ गलतियां हो रही हैं, धीरे धीरे दूर हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? जो आपने आज सीखा है वो कल भी पढ़ोगे तो आज जो कुछ रह गया है वो कल क्लियर होगा। कल का मतलब है आपने नाउन में कुछ चीजें सीखी, तो नाउन में क्लियर नहीं हो पाएंगी, 70% ही क्लियर हो पाएंगी। ये ऐसे है कि देखो होता क्या है, मैं आपको भी समझाऊंगा, अभी आपको सारी चीजें समझ में आए। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि जो कैटल है वो हमेशा प्लूरल है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, है ना? तो दुल्हन होती है वर्ब, दूल्हा राजा होता है सब्जेक्ट नाउन। तो मुझे बताओ कैटल के साथ इज आएगा आर आएगा? बताओ कैटल के साथ इज आएगा आर आएगा? बताओ, इज आएगा आर आएगा? तो कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं सर जी, टाइम यहाँ पे अलग दिख रहा है, मैं क्या करूं? भाई ये बोर्ड नहीं हुआ अपडेट, मतलब तुम्हें एक काम करो, तुम कोर्ट केस कर दो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें गलत टाइम पे पढ़ा रहे। यार तुम्हें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, तुम्हें एक्सप्लेनेशन से मतलब होना चाहिए। कंटेंट अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, एक्सप्लेनेशन ढंग का है या नहीं है, बाकी टाइम बोर्ड पे क्या है, लाइट क्या है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए यार। कैटल प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, जैसे कि चलो देखो मैं ना आपको कुछ अभी एक टेस्ट योर सेल्फ है,
3 मैं बताता हूँ, बाकी के आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर वर 200 पीपल्स ऑन द रोड। पीपल्स नहीं होगा, पीपल करो। ठीक है। द पुलिसेस, पुलिसेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, पुलिस होता है, हमेशा प्लूरल रहता है, तो इसलिए आर भी आया है। ड्यूरिंग वॉर द कैवेलरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कैवेलरी होता है। अब देखो है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश, बात को समझ। मैंने आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझा रहा हूं, अब ग्रामर को सेंटेंस के थ्रू समझाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस में देखो क्या क्या आया है। ये बात ना, जो मैच्योर होगा, समझदार होगा, वो इस बात को समझ जाएगा अच्छे से। सेंटेंस में आर्टिकल आया है। अब आर्टिकल के रूल आर्टिकल में पढ़ाए जाएंगे। सेंटेंस में नाउन आया, सेंटेंस में वर्ब आई, सेंटेंस में मेन वर्ब आई, सेंटेंस में आर्टिकल आया, सेंटेंस में फिर से नाउन आया। एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, सारी चीजें आती हैं। और मैंने आपको सिर्फ नाउन पढ़ाया है। अभी आप सिर्फ नाउन के रूल देखोगे ना, तो बाकी चीजें आपको नहीं आएंगी अभी समझ। जब मैं वहां पहुंचूंगा, जैसे मैं आर्टिकल में पहुंचा, आर्टिकल में तो नाउन वापस से आएगा, तो आपको नाउन का फिर से रिवीजन होगा, हेल्पिंग वर्ब फिर से आएगी, फिर से रिवीजन होगा। तो आपको धीरे 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 बार बार रिवीजन होता रहेगा। अभी नाउन के कुछ रूल्स रह गए हैं, अब वो आर्टिकल से रिलेटेड है। जैसे ही आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको वो रूल क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल रह गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे क्लियर हो जाए। इसलिए मुझे सिर्फ टाइम दे दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने का, है ना। कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, सारी चीजें नाउन में ही पढ़ा दूं, वो आर्टिकल का कंसेप्ट। देखो दो चीजें हैं, आपको सफलता होने के लिए दो चीजें अपनानी चाहिए, एक तो टीचर पर भरोसा, एक खुद की। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पिछले 6 साल 7 साल का उसे एक्सपीरियंस है, उसने 20 बैचेस पढ़ा दिए हैं, उसने खुद 5 गवर्नमेंट जॉब क्लियर की है। वो टीचर आपको पढ़, वो आपसे ज्यादा नॉलेज है, ये बात मान लो। मैं ये नहीं कह रहा मैं ज्ञानी सर्वज्ञाता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा है। जो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। एक्सपीरियंस टीचर किसी चीज को क्या सिखाता है, एक्सपीरियंस सिखाता है कि भाई कोई भी सिंपल चीज है उसे डिलीवर कैसे बेस्ट करना है। इतना एक्सपीरियंस अब है कि कौन सी चीज कहाँ पढ़ानी है, चीजें छोड़ी नहीं जाएंगी, बस मुझे अब इतना पता है ये चीज यहाँ पढ़ानी है। तो आप इसलिए ना बिल्कुल परेशान मत होइए, इन चीजों को मत किया कीजिए, पढ़ाने दिया कीजिए बस। बस इतना आप मेरे पे मेहरबानी कर। कहाँ पे आप बोल रहे हो जी वॉज आएगा, वहां पे आर आएगा, पुलिस प्लूरल होता है, आर आएगा। ड्यूरिंग वॉर द प्लेड V2 है, यहाँ पर वर ठीक है ना। चलो, नहीं भाई बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, मैंने तो बताया है कि आप ना बेकार में, मैं उस जाल को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सुलझाने, आप उसे और ज्यादा क्या कर रहे हो, क्रिटिकल बना रहे हो। ठीक है चलो। द इन्फेंट्रीज, इन्फेंट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इन्फेंट्री होता है। ठीक है, पैदल सेना को बोलते हैं। कैवेलरी घोड़े पे सवार जो सेना होती है, इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं। और सफोर्ड V2 है। मैंने बोला या तो V1 प्लूरल होती है या V5 सिंगुलर होती है, बाकी तो सिंगुलर प्लूरल सारी होती है। द कंट्री स्टेट ओन्ड बाय द जेंट्रीज नहीं होगा, जेंट्री होगा। यहां पर वॉज ठीक है। अब क्यों ठीक है ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे, फिर भी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है बता दूं। द कंट्री स्टेट ये सब्जेक्ट है, ओन बाय द जेंट्री ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉच। ठीक है। जेंट्रीज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, जेंट्री होता है, क्या हुआ। अच्छा ठीक है, ओके। डेयरी कैटल्स प्रोवाइड मिल्क फॉर विलेज, एंटायर विलेज। आप बोलोगे सर जी डेयरी कैटल्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कैटल होता है।
कैटल होता है। और प्रोवाइड V1 बिल्कुल ठीक है। द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग द पोल्ट्रीज ऑन द फार्म। पोल्ट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, पोल्ट्री होता है। पोल्ट्रीज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है ना। मुर्गी पालन को पोल्ट्री बोला। द प्लेग वॉज स्प्रेड बाय द वर्मिन्स। वर्मिन्स नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, तो वर्मिन होता है। क्या होता है? वर्मिन होता है। वर्मिन्स नाम का वर्ड होता ही नहीं है। वो अलग लॉस लॉसेस दोनों आ सकता है। अब देखो और क्वेश्चन देख लो। एजुकेशन वॉज वंस कंट्रोल बाय द क्लर्जीज, नहीं होगा, क्लर्जी होगा। पुराने समय में पादरी लोग जो थे वो पूरा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया करते थे, सच है ये। द किंग इनवाइटेड मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटीज, नहीं होगा, नोबिलिटी होगा। जो किंग था उसने नोबिलिटी के मेंबर्स को इनवाइट किया था, है ना, रॉयल बुकेट के लिए। द लायनेस प्रोटेक्टेड हर ऑफ स्प्रिंग, से नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब वंशज, संतान जो होती। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें से ना कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, एक बार आप वो देख लो। जैसे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल से नहीं होता है, कैटल होता है। आप बोलो सर जी आपके पढ़ाने का मतलब क्या है इन रूल का, क्योंकि इन रूल से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन इसमें लिख लो आप, है ना, लिख लो जो ये लिस्ट है इसमें ये भी लिख लो कि देखो चाइल्ड होता है सिंगुलर। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर। और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन प्लूरल। एक बच्चा चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन हो जाते। भाई सबके मीनिंग मैंने बताए। नोबिलिटी कुलीन वर्ग होता है, ऑफ स्प्रिंग जो वंशज संतान होती हैं, सबके तो मीनिंग बताए मैंने। बताओ किसका मीनिंग अंडरस्टूड। चलो। द पीपल्स गैदर्ड ऑफ द फुनरल टू पे रेस्पेक्ट, तो पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लाइम द हिल। जो कार है वो हिल पे ऊपर नहीं चढ़ेगी। कार जो है वो हिल पे ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब फिर देखो, आप फिर वही कलम से आगे बढ़ने लगे। सर मैन क्या होता है, सिप क्या होता है, पीपल्स भी तो होता है। पहले मुझे वेट करो, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी कंसंट्रेशन यहाँ रखो, वो सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा नहीं मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा। फीट क्या होता है, फुट क्या होता है, सब पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, वेट करो। क्या कार एक साथ एक से ज्यादा गियर में हो सकती है? क्या कार पहले और तीसरे गियर में एक साथ हो सकती है? बस मुझे इतना बता दो। द कार, इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर, द कार, एक गाड़ी की बात हो रही है, तो एक गाड़ी एक साथ दो गियर में हो सकती है कि ले भाई, दूसरे में भी या चौथे में भी। एक गाड़ी एक साथ एक गियर में हो सकती है। फिर गियर्स कैसे आ गया? इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर, अगर तुम गलत गियर में हो तो गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं ऊपर हिल पर। जहां नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी का जो मान के चलो गियर फोर्थ होना चाहिए, हिल पे वो थर्ड होना चाहिए, एक गियर पीछे रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक और इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने बोला फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कितने खेलों के नाम है? जो फुटबॉल है ये कितने खेलों का नाम है? क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल? मुझे इतना बता। भाई हो जाएगा, मैंने बोला ना, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने जब आपसे पहले बोल दिया कि भाई ये आप पढ़ोगे आर्टिकल में कि दा कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना है। मैंने बोल दिया दा कहीं भी आ सकता है, तो मैंने वहां लगाया है तो मान लो आ सकता है।
मैंने बोला आ सकता है, तो जहां लगा है बोल लो आ सकता है। बताओ जी। आप बोलोगे जी फुटबॉल एक खेल का नाम है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, खो खो एक खेल का नाम है, और कोई चीज, जो भी चीज गिनने में एक है वो सिंगुलर है प्लूरल? आप बोलोगे सर जी हर वह चीज जो गिनने में एक है सिंगुलर है। हर वह चीज जो गिनने में एक है सिंगुलर है। तो यहीं से हमारा दूसरा रूल बनता है कि जो क्रिकेट एक खेल का नाम है सिंगुलर है। अब हो, सैफाली वर्मा है ना ये तो? हाँ, सैफाली वर्मा जी है। चलो, एक खेल का नाम है। अब बॉल्स जो होता है, अंग्रेजों के कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें पीछे एस लगा होता है। क्या लगा होता है? एस लगा होता है। इन्हें देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर ही है। अब देखो ऐसा है, हम हैं गरीब, मतलब मिडिल क्लास के लोग। हमने खेले हैं अपने बचपन में गिल्ली डंडा, क्रिकेट से बैट बॉल बोल देते हैं, खो खो, कबड्डी, है ना, वो जंप मारने वाले गेम, कुश्ती, ये गेम खेले हमने। कंचे बहुत खेले हमने, बहुत कंचे खेले। हमने नहर में नहाना, भैंस की वगैरह की पूंछ पकड़ के नहर में नहाना, है ना, पेड़, जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन खा के नहर में कूदना, हमारे ये गेम रहते थे। हम इन गेम को नहीं जानते हैं, अंग्रेज हमको यहाँ फंसाते हैं। हमें लगता है बॉल्स, तो बहुत सारी बॉल्स की बात हो रही है मेरे भाई, ये गेम है, अंग्रेजों के रईसों के गेम है ये। इस तरीके का गेम होता है, पता नहीं ऐसे बॉल वॉल फेंकते हैं, नहीं आएगा आपको समझ, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो इतना याद रख लो, ये जो बॉल्स है ये एक गेम का नाम है, ठीक है? स्नूकर में तो ऐसे लगा ही नहीं है। जैसे चेस है, चेस के पीछे लगा हुआ एस देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक गेम का नाम है ना, एक गेम का नाम। जैसे डार्ट्स है, डार्ट्स ये वाला गेम होता है जिसमें देखते नहीं है भाई, ये मारना होता है ऐसे, हिट, हिट द बुल्स आई, ये होती है बुल्स आई, हिट द बुल्स आई। अमीरों के, हम गरीबों के तो ये नहीं थे। हम तो ऐसा करते थे कि एक लचीली लकड़ी ली और बांध के तो ऐसे ही तीर मार के खेला करते थे, जब कभी रामायण देख लेते थे, है ना, तब करते थे, ठीक है? तो जो डार्ट्स है वो अमीरों के गेम है, तो इनके लगे पीछे लगे हुए एस को देखकर प्लूरल मत समझ लेना। डार्ट्स कितने खेल का नाम है? आप बोलोगे सर जी डार्ट्स एक खेल का नाम है इसलिए सिंगुलर। बिलियर्ड्स जो होता है ये वाला गेम है, बिलियर्ड्स, इसके पीछे लगा हुआ एस देख के इसे प्लूरल मत समझ लेना, ये सिंगुलर है। क्यों? अमीरों का गेम है, हम नहीं जानते, हम इसे प्लूरल समझ लेते हैं। इनके पीछे लगे हुए एस को देखकर हमें लगता है बहुत सारे गेम हैं, एक ही गेम है, सिंगुलर है, इन्हें प्लूरल मत समझ, ठीक है? ऐसे ड्रॉट्स होता है मेरे भाई, ये वाला गेम होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें इधर ऐसे जाना होता है, अगर तुमने किसी की गोटी को काट दिया तो वो कट जाएगी, है ना? ऐसे मैंने इस खेला नहीं है, औकात नहीं है हमारी इतनी अभी, ये मैंने रील्स वगैरह में ही देखे हैं, ठीक है? ये अब देखो, इनके पीछे लगे हुए एस को देखकर आपको प्लूरल नहीं होना है, ये सिंगुलर है, एक गेम का नाम है। कितने गेम का नाम है? एक गेम का नाम है। ड्रामे हो गए। फिर एक कैमरा सेट नहीं हो रहा, बताओ, इतनी बड़ी टीम होते। ठीक है मेरे भाई, अब ठीक है, अब सही है, ठीक है, चलो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। क्रिकेट आर एन इंटरेस्टिंग गेम। आप बोलोगे सर जी क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो आर काहे को आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है? अब जैसे क्रिकेट एक खेल का नाम है, बॉल्स कितने गेम का नाम है? आप बोलोगे जी एक खेल का नाम है, तो आर क्यों आता? इज आएगा। ट्रेडिशनल आउटडोर गेम है बॉल्स, एक ट्रेडिशनल आउटडोर गेम है, ठीक है? स्नूकर के साथ आर क्यों आएगा भाई? इज आएगा। ये भी इंटरेस्टिंग गेम है स्नूकर, अब अंग्रेजों के गेम है, हमें तो नहीं पता, है ना? चलो,
चेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजी गेम इन द वर्ल्ड। चेस जो है सबसे पुराना गेम है। चेस आर है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजी गेम। स्ट्रेटेजी गेमों में सबसे पुरानों में से एक इन द वर्ल्ड, संसार में। आप बोलोगे जी चेस के साथ आर नहीं इज आएगा, चेस कितने गेम है? एक ही तो गेम है चेस। बेशक पीछे ऐसे लगा हुआ है तो एक ही गेम। ठीक है। डार्ट्स हैव बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। डार्ट्स एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन चुका है। तो डार्ट्स के साथ हैव नहीं लगाओगे, हैज लगाओगे। हैज बिकम बन गया है अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। बात समझ में आ रही है? बिलियर्ड्स जो है कितने गेम का नाम है? अब बोलोगे जी एक गेम का नाम है, तो रिक्वायर जो है ये तो वी1 है, और वी1 हो गया प्लूरल, हमें चाहिए सिंगुलर। तो रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स आएगा। जैसे गो में एस लगाने से सिंगुलर हो गई, ऐसे रिक्वायर में एस लगा दोगे सिंगुलर हो जाएगा। तो बिलियर्ड्स रिक्वायर्स प्रिसिशन एंड केयरफुल प्लानिंग। जो बिलियर्ड्स होता है उसमें आपको सटीकता चाहिए और सावधानी पूर्वक आपकी प्लानिंग, रणनीति चाहिए। बात समझन में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं? बताओ, समझ पा रहे हो या बाउंस हो रही है चीज? आगे देख लो। फिर आप बोलोगे जो डर्ट्स जो है हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग स्किल। Cricket are considered one of the most popular games in the world. Chess have always been regarded as a game of the intelligence and patience. चेस को हमेशा एक ऐसा माना गया है कि ये ऐसा गेम है जिसमें चाहिए बुद्धि और धैर्य। बुद्धि और धैर्य। देखो, गो अकेला आएगा, वी1 अकेला प्लूरल होता है, उसमें ईएस या एस लगाओ सिंगुलर हो जाएगा। तो रिक्वायर जो था वी1 है, प्लूरल है, जैसे ही इसमें एस लगा दोगे, ई लगा हुआ एस लगा दोगे सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर हो। आप बोलोगे जी डॉट्स सिंगुलर है, हेल्प लगा हुआ है सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर। डॉट्स में बेशक एस लगा है सिंगुलर है, हेल्प में एस लगा दिया सिंगुलर है। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट के साथ आर नहीं इज आएगा, चेस के साथ हैव नहीं हैज आएगा। ठीक है मेरे भाई, पहला वाला नो एरर था। अंडरस्टूड? चलो। अच्छा, डॉट के पीछे से एस किसने हटाई हो? हाँ, कि बोल दो जो सर कर रहे हैं उसका उल्टा करना होता है। कविता जी करियर की कविता बन के रह जाएगी। डार्ट्स प्लूरल होता है, एस नहीं हटाते हैं, इनके पीछे से एस नहीं हटाना है, नहीं हटा सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, दोनों ठीक तो है, बिल्कुल मैच मिला हुआ है। ठीक है, मिला हुआ तो मैच सही मिल रहा है। अब ऐसी देख लो, स्नूकर के साथ वॉज आएगा, डार्ट्स के साथ इज आएगा, बॉल्स के साथ हैज आएगा। अब एक ही बात कितनी बार बताऊं, है ना? चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल। अब चलो, ऐसी हमारी एक लिस्ट और है। मुझे बताओ, फीवर कितनी बीमारियों के नाम है? फीवर जो है वो कितनी बीमारियों के नाम है? बताओ। बिल्कुल चिल्ड्रन प्लूरल है। फीवर मैंने बोला नाउन पढ़ाने दो, प्रोनाउन पढ़ाने दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आपको 50% भी चीजें समझ आ रही हो, झेल लो मुझे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे ही कंप्लीट हो फिर तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम एक काम कर लेना, मुझ पे कुछ पनिशमेंट रख के और स्किप कर सकते हो। कितनी बीमारी है? एक बीमारी है। कि पीछे ऐसे नहीं लगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, फीवर एक बीमारी का नाम है। अब मेरे भाई ये तो होगी नॉर्मल बीमारी। अब अंग्रेजों की बीमारियां भी अलग होती हैं, हालांकि ये इंडिया में भी होती हैं। अब फीवर बीमारी एक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन मीजल्स जिसे खसरा बोलते हैं उसके पीछे ऐसा लगा होता है। लेकिन ये बीमारी कितनी है? आप बोलोगे सर जी एक बीमारी का नाम है। कितनी बीमारियों के नाम है? आप बोलोगे जी एक बीमारी का नाम है। खसरा, खसरा तो तुम सबने देखा ही होगा, छोटी माता बड़ी माता भी बोलते हैं कुछ इसको। बड़ी खतरनाक है, घर से बाहर नहीं निकल सकते आप, अलग खाना खाना होता है। ही है मुझे एक बार।
भाई मेरी बुक, जो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं बुक की फोटो विद लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक हमारा आरडब्ल्यू एप्लीकेशन का मिलेगा। इस पीडीएफ में भी मैं आज तो नहीं कल लिंक लगवा दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट बुक खरीद सकते हैं। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन बुक आपको 89 रुपीज की मिलेगी। बस इतना है, आपको कैश ऑन डिलीवरी का वहाँ ऑप्शन नहीं है। इतनी सी बात, और कोई अंतर। ठीक है। अब मैं बुक की ही बात करता रहूं आके बार बार, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये खसरा हो गया एक बीमारी का नाम। ऐसे रेबीज होता है, आप जानते ही हो, एक बीमारी का नाम है, एक बीमारी का नाम है। ठीक है मेरे भाई। पाइल्स, इसके पीछे लगे हुए एस को देखकर इसे प्लूरल मत समझना। पाइल्स कितनी बीमारियों का नाम है आप बोलोगे? ये एक बीमारी का। ठीक है। शिंगल्स, दाद खाज खुजली जो जो होती हैं, ये कितनी बीमारियों के नाम है आप बोलोगे? जी एक बीमारी का नाम है। कितनी बीमारियों के नाम है? एक बीमारी। ठीक है। अब आपको बताने हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप इन्हें कैसे ठीक करोगे। बुक आने में 5 से 6 दिन लगे। तो जब देखो, फिर की बातों को ना थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। पैसे आपके अंदर, मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है ना, वो पेशेंस की लगती है। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ आगे पढ़ाऊंगा, सर जी ऐसे क्यों? आगे पढ़ाऊंगा। बुक आने में 5 से 6 दिन लगेंगे सर, ऑर्डर बुक किए हुए 3 दिन हो गए अभी तक नहीं आई। भाई मैंने बोला 5 से 6 दिन लगते हैं, मिनिमम 5 डेज लगने ही लगने हैं। आप बोलोगे द फीवर आर आ सिम्टम ऑफ एन इलनेस, बुखार है वो एक बीमारी का संकेत है, तो फीवर के साथ आर नहीं इज आएगा। ऐसी मीजल्स जो है, खसरा जो है, वो एक बीमारी है। ये मीजल्स आर की जगह इज होगा, आ डेंजरस डिजीज। ये बोलना चाह रहा, 2 बार मीजल्स गलती से लिख गया। ठीक है। हमें कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि इनके पीछे लगे हुए एस को देखकर हमें लगता है ये प्लूरल है, क्योंकि नाउन के पीछे ऐसे देखते ही हमें प्लूरल समझने की आदत है। ठीक है। रेबीज के साथ कितनी बीमारी है? एक है, तो इज आएगा। रेबीज इज आर डेंजरस डिजीज। रेबीज बड़ी खतरनाक बीमारी। पाइल्स आर अ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग एडल्ट वर्ल्ड वाइड। पाइल्स जो है एक बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है, वर्ल्ड वाइड एडल्ट को अफेक्ट कर रही है। इसका कारण है हमारा दिनचर्या। तो पाइल्स के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। शिंगल्स आर कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। आप बोलो शिंगल्स जो है एक बीमारी है, तो आर नहीं इज आएगा। आर नहीं आएगा, इज आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग लगेगा, बिना रिवीजन की ऐसे ही लगेगा। आपके पास बुक होगी, जब आप 15 मिनट में पढ़ लोगे फटाफट कि ये बीमारी का नाम, आगे बीमारी का फोटो, उससे रिलेटेड सेंटेंस, ये नहीं होगा ये होगा, फिर आप देखना। जी। अब एडिक्विटी पैटर्न पर आधारित पेस्ट टेस्ट लाऊं, पहले दिन ही ले आऊं भाई? हैं? कहने का मतलब मैथ्स पढ़ा रहे हो सर जी, प्लस माइनस सिखाते, अब तो सीधा मुझ पे ना डेरिवेशन करवा दो, है ना। समा कोई बच्चा है अभी, उसे प्लस माइनस सिखाएं और सीधे समाकलन अवकलन सिखा दो, उसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टेस्ट दे दूं? सबर करो, देखेंगे तुम्हारी औकात की, तुम कितना एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे टेस्ट को करते हो। चीजें सीक्वेंस में होंगी। अभी पहली मंजिल तक चढ़े हो सर जी, 18वीं मंजिल पर फेंक दो मुझे, रास्ते में बीच में गिर जाओगे भाई, है ना, हड्डियों का चुकरा हो जाएगा। और देख लो, रेबीज के साथ आर नहीं इज आएगा, है ना, फेटल डिजीज है अगर उसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया है। मीजल्स के साथ हैज जाएगा, है ना, इरेडिकेटेड फ्रॉम मैनी कंट्रीज, मीजल्स को बहुत सारे देशों से इरेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है। पाइल्स के साथ आर नहीं इज आएगा, कॉमन प्रॉब्लम है, मिडिल एज पीपल को वो कर रही है। चलो, ऐसी हमारी और चीज। अब मैं आपको एक और कैटेगरी दे रहा हूं। मैंने आपको कैटेगरी दी, मुझे बताओ चलो, ग्रामर गुरु
ग्रामर गुरु कितनी किताबों के नाम है? ग्रामर गुरु कितनी किताबों के, बताओ मुझे, बता देंगे। ग्रामर गुरु कितनी किताबों का नाम? अब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे से पढ़ रहे हो बुक जरूर ले। अब आप सोचो, नोट्स नहीं बनाने हैं, ये बोल रहा हूँ कि आप बुक से अच्छे नोट्स नहीं बना सकते। बुक की पीडीएफ जब हम आप हमारी आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ बुक आपको दिखेंगी, है ना। बुक रिव्यू के लिए आप जैसे बुक फोल्डर में जाओगे तो हमारी बुक के हर किसी के डेमो पड़े हुए हैं बुक, है ना। आप वहाँ एक बार देख लेना, आपको लगे आप उतने अच्छे नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल मत। ठीक है। ग्रामर गुरु एक किताब का नाम है, कितनी किताबों के नाम है? एक बुक का नाम, एक बुक का नाम, एक बुक का। अब ये तो हम समझ गए जी, एक बुक का नाम है। अब कुछ किताबों के नाम में, अब ग्रामर गुरु में तो भाई नहीं लग रहा कुछ ऐसा। कुछ बुक्स के नाम में ऐसे लगा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों की किताबें हैं भाई। जैसे द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स कहानी है, अला जो अली बाबा 40 चोर, आपने सो देखा है? अली बाबा 40 चोर देखा है आपने? सुना होगा अली बाबा 40 चोर। जब हम शायद मतलब कहते हैं सबसे सबसे धुंधली याद है अली बाबा 40 चोर, है भी नहीं, मुझे नहीं है। शायद पैदा ही हुए होंगे जब देखते थे, हमारी दीदी वीदी भाई बड़े जो हमसे थे वो देखते थे। अली बाबा 40 चोर पूरा का पूरा बना हुआ है द अरेबियन नाइट्स, इस नोबल के ऊपर ये बना हुआ। और ये नोबल कितने नोबल्स का नाम है? ये एक का नाम है, तो अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। देखियो यूरी एक किताब, अरेबियन नाइट्स को देखकर इसे प्लूरल मत समझ लेना, है ना। हाँ, खुल जा सिम सिम। गलिवर्स ट्रेवल्स जो है कितनी किताबों के नाम है? एक किताब का नाम है। आपने वो मूवी देखी है जजंतरम ममंतरम? जजंतरम ममंतरम मूवी देखी है? जजंतरम ममंतरम मूवी इसी पे बनी हुई, गलिवर्स ट्रेवल्स पे बनी हुई। अब इसमें ट्रेवल्स को देखकर आपको लगेगा ये तो प्लूरल है, नहीं, एक किताब का नाम। ठीक है। ऐसे ही थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत जी का नोवेल है। आपको लगा मेरे जीवन की तीन गलतियां, कितनी गलतियां? तीन गलतियां हैं, प्लूरल हो गई। मेरे जीवन की तीन गलतियां क्या है? एक किताब का नाम। कितनी किताबों का नाम है? एक किताब का नाम है। ठीक है। मैंने बोला थ्री मस्किटर्स, थ्री मस्किटर्स ये रही, कितनी किताबों के नाम है? एक किताब का नाम है। तो बुक्स के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, चाहे उनके नाम में ऐसे ही क्यों ना लगा हो। आप इन्हें देखकर क्या नहीं करोगे? आप इन्हें देखकर कंफ्यूज नहीं होगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल। ऐसी टॉम जॉन्स है एक किताब, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स, है ना। ये हेनरी फील्डिंग ने लिखी हुई किताब है उनकी, है ना, टॉम जॉन्स। तो टॉम जॉन्स को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। चलो, बिल्कुल। अब आपको बताना ही इसमें गलती कहाँ पर है। जैसे सेंटेंस है द अरेबियन नाइट्स आर माय फेवरेट बुक। अब अरेबियन नाइट्स एक बुक बताइए, कितनी बुक है अरेबियन नाइट्स? अब बोलोगे जी एक किताब है ही तो। मेरी फेवरेट बुक है अरेबियन नाइट्स, कितनी है वो? एक ही तो है। आर क्यों आएगा, इज आएगा। बात समदन में आ रही है मेरे भाई या नहीं? आप मुझे बताओ, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा? किताबों का नाम एक होता है, सिंगुलर होता है। खेलों के नाम सिंगुलर होते हैं। तो इन्हें, इनके पीछे ऐसे लगा हो या नहीं लगा हो, आपको इन्हें देखकर कंफ्यूज। अगर कोई खेल का नाम है ऑलवेज सिंगुलर, कोई बुक का नाम है ऑलवेज सिंगुलर। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल है, कुछ ऐसे हैं ऐसे नहीं लगा सकते, कुछ में ऐसे नहीं हटा सकते। कल मैंने आपको एक कैटेगरी पढ़ाई, जैसे नॉलेज है, इक्विपमेंट है, एविडेंस है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज है, के पीछे ऐसे नहीं लगा सकते, ऑलवेज सिंगुलर।
काउंटेबल बनाना है, आप पीस ऑफ, टू पीसेस ऑफ का इस्तेमाल। फिर मैंने कल ही दूसरी कैटेगरी बताई आपको, जैसे ग्लासेस है, पेंट्स है, पाजामास है, आपका स्पेक्टाकल्स है, सीजर्स है, बाइनोकुलर्स है, के पीछे से एस हटा नहीं सकते, हमेशा प्लूरल। दो तीन चार काउंटिंग बतानी है तो आ पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ। आज मैंने आपको एक ऐसी कैटेगरी बताई है तो प्लूरल लगे सिंगुलर देखने में, जैसे कैटल है, क्लर्जी है, कैवेलरी है, पीजेंट्री है, दिखने में लगे सिंगुलर है प्लूरल, हमेशा वो प्लूरल रहेगा। फिर मैंने आपको लिस्ट दी, कैटेगरी बताई, किताबों की कैटेगरी, बीमारियों के नाम की कैटेगरी, कि इनके पीछे ऐसे लग के हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ये प्लूरल तो नहीं। लेकिन बीमारी की कैटेगरी में बीमारी का नाम तो एक का है, अब किताब का नाम एक का है, तो हमेशा सिंगुलर। गलिवर्स ट्रेवल्स एक्सप्लोर्स बिल्कुल ठीक है, थीम ऑफ सटायर पॉलिटिक्स। गलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो सटायर पॉलिटिक्स की थीम को एक्सप्लोर करती है। सटायर होता है मजाक, हंसी मजाक, ताने तंज कस, दूसरे एक दूसरे की मजाक में बेइज्जती करना, पॉलिटिक्स। सटायर को ऐसे देखो, कोई लड़की बहुत ज्यादा नहीं बोले ना, नहीं मुझे ना आगे मुझे अपना करियर देखना है, इमेजिन करो। देखो सटायर आप आज आज के बाद आप भूलोगे नहीं। इमेजिन करो आप ना ग्रेजुएशन कर रहे हो या इंटर कर रहे हो, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता, आपको कोई लड़की पसंद आई, आपने बोला यार मुझे आप बहुत पसंद हो, फ्रेंडशिप करनी, तो बोलती नहीं मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे अपना फ्यूचर, फ्यूचर में मेरे बहुत गोल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कुछ दिन बाद क्या होता है, आपका दिल टूट गया, है ना, टूटे दिल से आपने मेहनत करी, आपने निकाल दिया एग्जाम बढ़िया बढ़िया, और एक दिन आप ऐसी अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो तो वो रास्ते में आपको गोबर पाथती हुई, है ना, गोबर पाथती हुई, आप उससे बोलते हो अच्छा ये था इसका फ्यूचर, ये फ्यूचर बनाना था इसे, ये उपले उपले गोबर वोबर पाथने थे, इसके लिए इसने मुझे रिजेक्ट किया था। तो फिर अब आप उससे बोलो हाँ सतीरी ओ सती, सटायर को देखो सतीरी, तो सटायर मतलब सतीरी, आप बोलोगे जब तो बड़ी सती सावित्री बनती थी, आपने उस पर तंज कस दिया, क्या कर दिया आपने उस पर थोड़ा सा ताना मार दिया हंसी मजाक के रूप। तो सटायर देखो ऐसे आप किसी को बोल रहे हो सतीरी। जब मैंने सटायर वर्ड को याद किया तो मैंने पूरी ये कहानी अपने माइंड में बनाई थी, सटायर सतीरी, अच्छा वो उसने करी मेरे साथ ऐसे, अच्छा वो सती बने, तो मैं जब भी वो मेरे सामने से वो निकले तो मेरे मन में एकदम ओ सती बनती थी ये सतीरी, है ना, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा वर्ड। क्या अब आप भूलोगे सटायर को सतीरी, सती सती सावित्री बनने वाली कोई, भूलोगे, बता देना मुझे, भूलोगे। हाँ, चलो भाई, क्लियर है, अब सटायर को तो नहीं भूलोगे। चलो, हाँ बिल्कुल, हाँ ग्रामर से वोके बिल्कुल ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे, हम उन्हें साथ के साथ याद करते चलेंगे, ठीक है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ आर अ फेमस नोवेल ऑफ चेतन भगत। चेतन भगत का बहुत, देखो मैंने बोला बस मुझे जज मत कर, बाकी मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा, जज मत करना, ठीक है, हाँ जी। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ आर अ फेमस नोवेल ऑफ चेतन भगत। थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जो है आर नहीं आएगा, इज आएगा। एक फेमस नोबल है ना, आ फेमस नोबल, एक फेमस नोबल है तो एक फेमस नोबल है तो इज नहीं आएगा, अंडरस्टूड, ओके। द थ्री मस्केटर्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, बताओ भाई, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे टॉम जॉन्स आर आ क्लासिकल नोबल है, वो बता देगा ये नोबल है, देखो यहां बता दिया, जो थ्री मस्केटर्स एक नोबल है, तो नोबल तो ये एक ही होगा, एक नोबल का नाम होगा इसलिए इज आया, टॉम जॉन्स एक नोबल का नाम है इसलिए इज आया। इस क्वेश्चन को मुझे बताओ आप इसमें कहाँ पे है? बताओ मेरे भाई।
आई वांट टू टॉक इन इंग्लिश, बस कैसे सीखूं, हम पे ही नहीं आती अभी तो तुम्हें कैसे सिखा दे। भाई हम यूपी बोर्ड के पढ़े हुए, है ना, यूपी में, यूपी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए शिक्षक हैं हम, इंग्लिश बोलने तो हम पे खुद नहीं आती है, आपको कैसे सिखा दे। बुलवा किसी के लो समझ सारी लेंगे। देखो ये ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ऐसा नहीं है हम सीख नहीं सकते, ये डिपेंड करता है आपके माहौल पर। वो अंग्रेज, अनपढ़ अंग्रेज भी इंग्लिश बोलेगा, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं हो गया है। अब अंग्रेजों से हिंदी सिखवा लो। अपनी क्षमताओं पर, अपनी काबिलियतों पर गर्व किया कीजिए। कैसे? खुला चैलेंज है मेरा, एक इंडियन जिसने कभी इंग्लिश एबीसीडी नहीं सीखी हो उसे 1 महीना दे दो इंग्लिश सिखाने के लिए, एक अंग्रेज जिसने कभी हिंदी नहीं सीखी हो उसे बैठा दो, हम उनकी इंग्लिश में उन्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। हमको इतनी इंग्लिश आती है, अंग्रेजों को हमारी हिंदी आती नहीं आती। हमारा माइंड वास्तव में ही बहुत, हम इंडियंस का माइंड, हमारी क्षमताएं अंग्रेजों से बहुत ज्यादा हैं, वह हमारी डायरेक्शन गलत है बस। क्षमताओं में हमारा वो मुकाबला कर ही नहीं सकता। इतनी अच्छी हमें हिंदी आती है, बोलना भी समझना भी। हमको इंग्लिश समझ बहुत अच्छी आती है, अंग्रेज समझ के दिखा दो हमारी इंग्लिश उनमें दम है तो, है ना, समझ रहे हो ना। वो विराट को वार कोहली ये तक नहीं बोल पाते हैं भाई, हमसे बुलवा लो तुम उनसे, उनके कुछ भी, ठीक है ना। तो अपनी क्षमताओं पर शक मत, जब हमारा माहौल हो जाएगा स्पीकिंग के लिए, पता है क्या है, माहौल चाहिए कि आपके घर में, आपके परिवेश में, जहां आप रहते हो, वहां लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश सीख जाओ। अब जैसे मैं बोल नहीं सकता सबके साथ, सुन सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता था, मूवीज देखता था, है ना, तो मेरे को इंग्लिश समझ आने लगी भाई। इतनी अच्छी कोई इंग्लिश बोल रहा हो, समझ लेते हैं क्या बोल रहा है वो। अब क्योंकि बोलने वाले पार्टनर नहीं मिले तो नहीं सीख पाए भाई बोलना। एक्सप्लोर नहीं आएगा, एक्सप्लोर्स आएगा। थ्री मस्टिक जो मस्किटर्स है वो फ्रेंडशिप का थीम है, वो एक्सप्लोर करता है, क्योंकि एक्सप्लोर V1 तो प्लूरल था, जैसे ही आपने उसमें ऐसे लगाया अब ये सिंगुलर बन गया, ठीक है, सिंगुलर हमें चाहिए। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, आप इन्हें फटाफट करेंगे। मैनी पर्सन मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैनी पर्सन हैव read the Arabian, ठीक है, ये नो एरर है, एरर है। गलिवर्स ट्रेवल्स एक्सप्लोर, ये तो अभी ऊपर ही करा दिया, है ना, हो गया, तो ठीक है। अरेबियन नाइट्स विच के बाद इज आया, बिल्कुल ठीक है, आर होता तो गलती होती। चलो, तो आज हमने कैटेगरी सीखी, सबसे पहले हमने कैटेगरी सीखी कौन सी वाली मेरे भाई, कैटल वाली। कैटल वाली कैटेगरी है, दिखती सिंगुलर है, होती प्लूरल है ना। उसके बाद हमने कैटेगरी सीखी गेम्स वाली, दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। उसके बाद हमने कैटेगरी सीखी बुक्स वाली, कोई गेम का नाम दिख, अगर प्लूरल दिखे तो भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल दिखे तो भी सिंगुलर, ठीक है। अब हम थोड़े से एडवांस चीजों पर आ जाते हो, ठीक है। भाई सेंटेंस की लेंथ भी बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस किस लिए है, मैंने क्या बोला, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट मैं आपको कराऊंगा, इसमें लेटेस्ट सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, आप प्रैक्टिस की चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। पता है आप डाउट कर रहे हो, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आप मुझे सौंप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन आप अपनी सारी डिमांड खड़ी कर देना, तब तक आप मुझे सौंप दो, तब तक आप कुछ मत बोलो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दो, तब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई कुछ किताब हैं, सब्जेक्ट के नाम है, आप मुझे बताओ फिजिक्स कितने सब्जेक्ट का नाम है, सॉरी फिजिक्स में तो ऐसा आ रहा है, मैं बोलूँ जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी कितने सब्जेक्ट के नाम है, केमिस्ट्री कितने सब्जेक्ट का नाम है, बताओ मुझे केमिस्ट्री कितने सब्जेक्ट का नाम है।
बताओ कितने सब्जेक्ट का नाम है? आप बोलोगे सर जी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी है, कितने सब्जेक्ट का नाम है? एक सब्जेक्ट का नाम है। बिल्कुल एक सब्जेक्ट का नाम है। तो इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, हम कंफ्यूज नहीं हुए। अगर मैं लिख दूं फिजिक्स, ये कितने सब्जेक्ट का नाम है? बताओ आप मुझे, फिजिक्स कितने सब्जेक्ट का नाम है? भाई दिखा दो कमेंट। एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, वन सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स के साथ इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा आर आएगा? बताओ मेरे भाई, इज आएगा आर आएगा? मैंने बोला फिजिक्स के साथ तो आएगा इज, आर नहीं है। लेकिन वही मैंने, जब फिजिक्स का मतलब है सब्जेक्ट, और अगर मैं बोलूं मेरी फिजिक्स, दा फिजिक्स, अगर फिजिक्स से पहले कोई भी क्या आ जाए, डिटर्मिनर आ जाए, फिजिक्स से पहले अगर आ गया माई फिजिक्स, अगर फिजिक्स से पहले आ गया दा फिजिक्स, अगर फिजिक्स से पहले आ गया विपिन्स फिजिक्स, अब इज नहीं आएगा, अब आ रहा है। और ये सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं है, ये केमिस्ट्री के भी साथ है, ये बायोलॉजी के भी साथ है, मैथ्स के भी साथ है, सबके साथ है। बेसिकली है क्या, चीजें ऐसे हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। इंग्लिश बेसिक, आप इंग्लिश को यहाँ नहीं रखेंगे, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। ये सब्जेक्ट के नाम भी हैं। अगर ये सब्जेक्ट के नाम है तो है ये सिंगुलर। अगर ये बात कर दी उनके कंसेप्ट की, मैं बताऊंगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताऊंगा। अगर मैंने उनके कंसेप्ट की बात कर दी है तो फिर ये हो जाते हैं प्लूरल। कैसे कि, अगर मैं बोलूं माई फिजिक्स, पहली बात तो फिजिक्स के पीछे ऐसे लगना ही लगना है, आर वेरी वीक। अब माई फिजिक्स, मेरी फिजिक्स, फिजिक्स मेरी है, फिजिक्स तो न्यूटन की नहीं हुई। न्यूटन को भी फिजिक्स का क्या बोला जाता है? खोज करता बोला है। फिजिक्स न्यूटन की भी नहीं है, मेरी कहां से हो जाएगी? माई फिजिक्स का मतलब है मेरे फिजिक्स के कंसेप्ट, जो फिजिक्स के मेरी फिजिक्स थोड़ी ना कमजोर है, मेरे फिजिक्स की जो कंसेप्ट है, लर्निंग है, वो कमजोर है। तो अगर फिजिक्स आएगा कंसेप्ट्स के लिए तो लेगा आर, अगर आएगा सब्जेक्ट के लिए तो लेगा इज, मतलब सिंगुलर नहीं तो प्लूरल। अब पता कैसे लगे जी कंसेप्ट के लिए आ रहा है? अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, माई, हिज, हर, इट्स, डिटर्मिनर, अपॉस्ट्रोफी एस, नाउन आ जाए, प्लूरल होगा। सिंपल सी बात। मैंने बोला फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मेरे भाई यहां पर इज आएगा। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या फिजिक्स सब्जेक्ट है? हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी फिजिक्स नहीं है। अब जैसे ही फिजिक्स से पहले माई लगा वो प्लूरल हो जाता। और ये सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं होता है, ये हर हर सब्जेक्ट के साथ होता है। डिटर्मिनर्स हमारे होते हैं ए, अन, दा, माई, आर, ये सब हमारे डिटर्मिनर होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई डिटर्मिनर आ जाएगा वो प्लूरल आ जाएगा। अरेबियन नाइट्स वाला रिपीट कर दीजिए, समझा नहीं मैं, आप क्वेश्चन दोबारा टाइप कीजिए कि सर ये क्वेश्चन था, मैं बता दूंगा। अकेला हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ है, अभी रुको, पुट कर दी भाई।
कोई दिक्कत। मैं मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चंस है। माई डज अलाउ एनीवन। बताना मुझे कहाँ पे गलती है। मैथमेटिक्स आर कंसीडर्ड आ वेरी टफ सब्जेक्ट अमंग अमंग द गर्ल। लड़कियों को मैथ से बहुत डर लगता है। लड़की या तो आपको मैथ में बहुत कमजोर मिलेगी या बढ़िया ही मिलेगी। ऐसा है जो मैंने फील किया है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। 10 गर्ल का सर्वे कर लो, 10 में से मुश्किल से 2 गर्ल्स का मैथ अच्छा मिलेगा, 8 का वीक मिलेगा। बॉयज का सर्वे कर लो, उल्टा मिलेगा। 10 बॉयज का सर्वे कर लो, 8 का मैथ अच्छा मिलेगा, 2 का वीक मिलेगा। गर्ल्स में 2 का अच्छा मिलेगा, 8 का वीक मिलेगा। लेकिन जिनका अच्छा मिलेगा उनको बढ़िया लेवल का मिलेगा मैथ। एक बात और मैं आपको बताऊं, आप आप मुझे दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं दिखा सकते जिसका मैथ्स अच्छा हो और वो गवर्नमेंट जॉब ना ले। लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब लेने का सबसे आसान तरीका है मैथ अच्छा। आपको हजारों लड़के ऐसे मिल जाएंगे जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन गवर्नमेंट जॉब ना लगी हो, कंपटीशन क्रैक ना कर पाए हो। आप एक लड़की ऐसी नहीं दिखा सकते जिसका मैथ्स अच्छा हो और गवर्नमेंट। लड़कियों का मैथ्स अच्छा होते ही उनका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। सिलेक्शन श्योर है जहां लिस्ट अलग लगती है। अब जैसे सीजीएल है, यहाँ तो कॉमन लिस्ट लगती है, लड़कियों की अलग नहीं लगती है। मैं बात कर रहा हूँ जहां लड़कियों की लिस्ट अलग लगती है। जैसे यूपी पुलिस है, गर्ल्स की लिस्ट अलग होती है। दिल्ली पुलिस है, गर्ल्स की लिस्ट अलग होती। ईडी वगैरह है, गर्ल्स की लिस्ट अलग होती। तो जहां गर्ल्स की सेपरेट लिस्ट होती है, अगर किसी लड़की का मैथ्स अच्छा है उसे सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। हाँ, बॉयज को क्या चाहिए, बॉयज को चाहिए चीजें याद ना करनी पड़े, है ना। बॉयज को चाहिए याद नहीं करनी, वो याद रहता ही नहीं। उन्हें बर्थडे याद नहीं रहते अपने खासों के, कैसे याद है, अपना बर्थडे याद नहीं है हमें, है ना। और बॉयज का आपको मैथ अच्छा मिलेगा। गर्ल्स को चाहिए समझ, अब दिमाग खर्च नहीं करना, रट वालो कितना ही। क्योंकि पूरे दिन बोलने की आदत होती है तो बोलते 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 चीजों को आसानी से याद कर लेती है ना। अब देखो गर्ल्स की वास्तव में ही जो क्रिटिकल जो मेमोरी पावर है बहुत स्ट्रांग होती है। किसी गर्ल से झगड़ा हो जाए, वो आपको 6 साल पुराने लड़ाई की बात बता दे, तुमने ना तब मेरे से ऐसा बोला था। लड़के को सुबह लड़ाई में बोली गई बातें याद नहीं होती। इनकी मेमोरी पावर वास्तव में बहुत। ठीक है। आप बोलोगे माई इथिक्स डज नॉट अलाउ मी टू चीट एनीवन, जो मेरे इथिक्स हैं वो किसी को चीट करना अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ जी। आप बोलोगे सर जी इसमें माई इथिक्स, जैसे ही आपने इथिक्स से पहले माई लगाया, अब ये मेरे इथिक्स नहीं है, इसका मतलब मेरी इथिकल वैल्यूज हैं। यहाँ इथिक्स का मतलब, मेरा इथिक्स का मतलब मेरी एथिकल वैल्यूज। तो माई एथिकल वैल्यूज के लिए आप डू लगा। मैंने बोला मैथमेटिक्स आर कंसिडर्ड अ वेरी टफ सब्जेक्ट अमंग गर्ल्स कर, अमंग अमंग गर्ल। तो मैथमेटिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है लड़कियों के बीच, तो मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट बोला गया है ना, तो मैथमेटिक्स आर नहीं इज आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, सपोज फिजिक्स, सपोज फिजिक्स वाज
वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैंने आपसे बोला फिजिक्स आर आ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ, मैं इंटर कर रहा था, मेरा फेवरेट फिजिक्स था, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था, है ना। और जिसका फिजिक्स अच्छा होगा उसका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। जिस बॉय का मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग है उसे सिलेक्शन से, बॉयज के लिए मैथ्स इंग्लिश, गर्ल्स के लिए मैथ्स। लेकिन कंडीशन ये है जहां गर्ल्स की सेपरेट लिस्ट लगती हो, ठीक है। आप बोलोगे जी सब्बोज फिजिक्स, हाँ सब्बो ने तो फिजिक्स खरीद ली, वक्त पापा ने खरीद के दे दी उसे। क्या सब्बो के पापा ने खरीद के दे दी फिजिक्स की, सब्बो की है फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स से सब्बो की नहीं है। सब्बो के फिजिक्स के जो कंसेप्ट थे ना वो बहुत स्ट्रांग थे। तो सब्बोज फिजिक्स का मतलब है सब्बो के फिजिक्स के कंसेप्ट, तो वॉज नहीं वर आएगा, क्योंकि फिजिक्स के कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अंडरस्टूड मेरे भाई? बात समझन में आ रही है? मैंने बोला फिजिक्स आ रहा वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट थोड़ी ना है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है। अब आर नहीं आएगा, अब इज आएगा। और ये बात सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, ये बात हर उस सब्जेक्ट के लिए है जो इस लिस्ट में यहां दिया। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, जैसे मैं और एक दो क्वेश्चन पॉलिटिक्स पे दे देता हूँ। पॉलिटिक्स पे दूं और किसी पे? ठीक है, ठीक है। ऑफ इंडिया इज नॉट स्टेबल these days, politics are a very boring subject for, पॉलिटिक्स मुझे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट पॉलिटिक्स लगता था, सबसे बोरिंग। बताओ, दो क्वेश्चन है, बताओ क्या सही होगा। अंडरस्टूड मेरे भाई? चले, आप बोलोगे द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जैसे ही पॉलिटिक्स से पहले दा लग गया, इसका मतलब यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात हो रही है, भारत में जो राजनीतिक स्थितियां हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज नहीं आएगा, आर आएगा। अब यहाँ पॉलिटिक्स से पहले कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ वाला पॉलिटिक्स सिंगुलर है, इज। सब्जेक्ट से पहले कोई भी डिटर्मिनर आर्टिकल आ जाए वो प्लूरल जाएगा, नहीं आएगा सिंगुलर। तो आज हमने पढ़ी वो कैटेगरी कैटल वाली जो ऑलवेज प्लूरल होती है। फिर हमने पढ़ी बुक्स की कैटेगरी जो सिंगुलर होती है। फिर हमने पढ़ी बीमारियों की कैटेगरी जो सिंगुलर होती है। फिर मैंने पढ़ी सब्जेक्ट की कैटेगरी कि अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, और अगर उसके कंसेप्ट की बात हो रही है तो प्लूरल है। चार कैटेगरी आज हमने पढ़ी। चारों कैटेगरी में अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपसे क्या करूँगा, फिर मैं आपसे मैं नेक्स्ट रूल पर बढ़ता हूँ। भाई दिखा दो यार कमेंट, चले गए, बताओ मैं कैसे बच्चों से? बताओ मेरे भाई। फिर मैं नेक्स्ट रूल पर बढ़ता हूँ, एक बार मुझे बताएंगे, क्लियर है?
कहीं कोई यानी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दाद खाज खुजली समस्या कुछ भी हो बता सकते हो। मैनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स, तो विच इज बिल्कुल ठीक है। तो भाई देखो वहां है क्या, मैनी पर मैं, अच्छा ओहो सॉरी सॉरी, है भाई मैं अंग्रेज बन गया हूँ, मुझे लग रहा है एक गलती है। थैंक यू भाई आपने याद दिलाया, मुझे लग रहा है वहाँ एक गलती है। मैनी वाला एक बार रूल हम देख लेते हैं। मैनी वाला बुक कैटेगरी में है वो, कैटेगरी में क्या है, ये स्पोर्ट कैटेगरी हो गई, कैटेगरी किधर है, क्या हो गई स्पोर्ट कैटेगरी। मैनी पर्सन्स नहीं होता, मैनी पर्सन्स को पीपल बोलते हैं। सॉरी भाई मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। मैनी पर्सन नहीं होता है, मैनी पीपल होता है। अब वो नहीं आया ध्यान पे, अंग्रेज बन गया मैं भी। आगे मैं आपको एक नन्ना मुन्ना राई अप्रोच बताऊंगा, फिर वो गलतियां नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं अंग्रेज बन गया थोड़ा। मैनी पर्सन्स गलत है, मैनी पीपल होता है। क्या होता है, मैनी पीपल होता है। एक से ज्यादा व्यक्ति को पीपल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पीपल बोलते हैं। पर्सन एक व्यक्ति, पीपल एक से ज्यादा व्यक्ति। ठीक है चलो, अब ये लगभग हमारी कैटेगरी जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, ये रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। नाउन क्या है, हाँ जी, कंपाउंड नाउन का मतलब है जब दो वर्ड मिलके एक नाउन का फंक्शन करे। उन्हें हम प्लूरल कैसे बनाते, बेसिकली यहाँ सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। बॉय सिंगुलर है तो बॉयज में आपने एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, तो बॉयज हो गया प्लूरल। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जैसे मुझे बताना है बेडरूम, तो बेडरूम का प्लूरल क्या बनेगा। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, बेडरूम्स या बेड्स रूम या बेड्स रूम्स। जैसे कि आपका घर एक एक कमरे वाला है, 1 बेडरूम घर है आपका, 2 बेडरूम घर है, 3 बेडरूम घर है, तो बेडरूम मतलब एक कमरे वाला है। अब आप बेडरूम्स में से लगाओगे, बेड में से लगाओगे, दोनों में से लगाओगे। बॉय को प्लूरल बनाने के लिए बॉयज कर दिया, बेडरूम को प्लूरल कैसे बनाएंगे। एथिक्स होता तो सिंगुलर, और वही बात तो मैंने बताई। अगर है, मैनी पीपल्स अलग सेंस में बोलेंगे, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट है उससे पहले कोई भी डिटर्मिनर आ जाए। अब देखो डिटर्मिनर में आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, मैंने इसलिए बोला ये बहुत ही जंजाल है। अब नाउन के रूल डिटर्मिनर से मिले हुए हैं, अब डिटर्मिनर एडजेक्टिव का पार्ट है। अब डिटर्मिनर समझाने के लिए पूरा एडजेक्टिव समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको डिटर्मिनर कैसे समझा दूं यहाँ पर, अब मैं वो नाउन का रूल या तो मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊं, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया यहाँ पर। डिटर्मिनर में मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ये रूल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, वहां फिर से एग्जाम्पल दे दूंगा। ये मेरा प्लान है। चीजों को समझो कि भाई नाउन में बहुत सारे रूल एडजेक्टिव के हैं, एडजेक्टिव के द्वारा बने हुए रूल हैं। बहुत सारे रूल आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द्वारा बने हुए रूल हैं। जब आप उन चीजों को पढ़ोगे तो ये यहाँ के जो डाउट है वो सब क्लियर होते हुए चले। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आपको कन्विंस करने के लिए कि भाई भरोसा करो, कुछ दिन भरोसा करो, पुरानी चीजें अभी कम समझ आ रही हैं, आगे बढ़ते रहोगे तो ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, सारी चीजें क्लियर होती, है ना। बेडरूम है एक कमरा, अगर आपको एक से ज्यादा दिखाना है तो बेडरूम्स बोलोगे, ना बेड में ऐसा लगेगा ना दोनों का। अब ऐसा किस लिए हो रहा है, अब देखो रूम कैसे कैसे हो सकता है। रूम, ड्राइंग रूम हो सकता है, गेस्ट रूम हो सकता है, बेडरूम हो। अब देखो रूम तो रूम है, समझने की कोशिश करना, रूल को रटना मत। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझा सकूं हर चीज। रूम हो सकता है गेस्ट वाला, रूम हो सकता है ड्राइंग वाला, और रूम हो सकता है बेड वाला। ठीक है भाई, गेस्ट रूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, बेडरूम हो। अब आपके घर में बेडरूम दो हैं,
तो बेड बढ़े रूम बढ़ा। आप बोलोगे सर जी रूम बड़े हैं। ये फिर बेड क्या है, ये तो बता रहा है वो रूम जिसमें बेड पड़े हुए हैं, बेड वाला कमरा। आप मान के चलो आपकी शादी हो जाती है कल को, आप दो भाई हो, दोनों की शादी होगी, तो आपके घर में दो बेडरूम होंगे, आपके लिए अलग, आपके भाई के लिए अलग। समझ रहे हो? आप बोलोगे सर जी रूम मेरा नाउन है। ये तो बता रहा है रूम कैसा है, गेस्ट वाला है, ड्राइंग वाला है, बेड वाला है। तो नाउन के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है? आप मुझे बताओगे क्या नाउन के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? आप बोलोगे सर जी कतई दी जा रही है। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव हो गए भाई। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव खरपतवार है। जब आप गेहूं, धान, मूंजी जिसे बोलते हैं वो बोते हो, तो आप खाद बीज जो डालते हो वो फसल के लिए डालते हो, उसमें साथ में खरपतवार पैदा हो जाती है। क्या आप खरपतवार को पानी देते हो? फसल को देते हो, खरपतवार में लग जाता है। क्या आप जो खाद डालते हो खरपतवार को डालते हो? नहीं, फसल को डाला था जी, खरपतवार ने तो अपना आप ले लिया। खरपतवार को भाव नहीं देने हैं। खरपतवार को भाव नहीं देने मतलब एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगानी है। एस या ईएस हमेशा लगेगी नाउन में, एडजेक्टिव में कभी आपको ऐसी नहीं लगानी। ठीक है मेरे भाई, बात अंडरस्टूड? बेडरूम का प्लूरल बेडरूम का, क्योंकि ये तो बता रहा है रूम बेड वाला, ये एडजेक्टिव है। जब दो नाउन मिलकर, दो वर्ड मिलकर एक नाउन का फंक्शन मिल करें, तो जो पहला वर्ड होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव खरपतवार होती है, खरपतवार में कभी भी ऐसे यस नहीं लगानी होती। खरपतवार के अकॉर्डिंग ये खरपतवार ऐसे है। खरपतवार की आपको मैं कैटेगरी बता देता हूँ, अभी आगे बताऊंगा। खरपतवार की कैटेगरी बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। पोस्ट ऑफिस, ऑफिस तो भाई प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता है ना, बहुत सारे ऑफिस हो सकते हैं। ऐसा ऑफिस है जो पोस्ट वाला है, जहां पोस्ट वगैरह चलते हैं। ऑफिस के बारे में पोस्ट ने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, पोस्ट ऑफिस का प्लूरल पोस्ट ऑफिसेस होगा। घोस्ट स्टोरी, कहानी तो भाई साहब राजा रानी वाली हो सकती, कहानी तो टॉय वाली हो सकती थी, एनिमल वाली भी हो सकती, एनिमल स्टोरी। ऐसी स्टोरी जो भूतों वाली है, तो आप बोलोगे जी स्टोरी तो बहुत तरह की हो सकती थी, घोस्ट एडिशनल दे दी इंफॉर्मेशन, स्टोरी घोस्ट वाली, तो घोस्ट इज ब्लू। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, हाँ जी। खरपतवार अभी आपने देखा कहाँ है लाइफ में, रियल लाइफ में खरपतवार को अभी आप जानते ही नहीं हो। मैं बताऊंगा कौन होती है रियल लाइफ की खरपतवार। गर्ल स्टूडेंट। अब मेरे जो स्टूडेंट है वो बॉयज भी है, गर्ल भी है। अब जैसे मैं नाम पढ़ रहा हूँ, नाम है अनुज, भाई नाम तो पढ़ने दे यार। नाम है अनुज। अब अनुज नाम से पता चल रहा है ये स्टूडेंट है, ये बॉय है, तो मेरा स्टूडेंट। पता चल गया बॉय, तो ये मेरा बॉय स्टूडेंट है। तो बॉय से पता, इसके स्टूडेंट के बारे में पता चले, ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं पढ़ूं अब लड़की कोई कमेंट करो भाई, मेरी बहनों कोई तो कमेंट करो। विनीता कुमारी। अब विनीता, अब ये जो विनीता गुड़िया है, अब इससे मुझे पता चल रहा है ये मेरी स्टूडेंट है, ये गर्ल है। कैसी है? स्टूडेंट है, गर्ल है ये, है ना? तो मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग, जैसे कि ये हुआ कैब ड्राइवर का प्लूरल कैब ड्राइवर्स, स्टेप डॉटर का प्लूरल स्टेप डॉटर्स, बुक फेयर का प्लूरल बुक फेयर्स हो जाएगा। आप बहुत बार बोलते हो गर्लफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा? गर्लफ्रेंड का मतलब है मेरा कोई दोस्त है जिसका जेंडर गर्ल है। गलत मत समझा करो तुमने इंग्लिश को गलत समझ के अपने वे में ही गलत बनाया हुआ है। तो गर्लफ्रेंड का प्लूरल, अब मेरी बहुत सारी गर्ल फ्रेंड हो, बहुत सारी फ्रेंड है जिनका जेंडर गर्ल है, तो क्या मैं गर्ल्स फ्रेंड कर दूंगा? अरे भाई वो मेरी दोस्त हैं, गर्ल्स नहीं, गर्ल फ्रेंड्स हो जाए। समझ रहे हो? गर्लफ्रेंड का मतलब है ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर गर्ल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी बॉयफ्रेंड का है। बॉयफ्रेंड का मतलब हो जाता है ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर बॉय हो। ठीक है भाई, ओके, अंडरस्टूड।
अब मैं यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ही बुक्ड अ बेडरूम इन द होटल और ही बुक्ड 2 बेडरूम्स इन द होटल। अब देखो ही बुक्ड आ है, आ बोला है, मो चाहिए हमेशा सिंगुलर नाउन, तो इसलिए आया है आ बेडरूम। आ बेडरूम। अब ही बुक्स टू, टू बोला है दो, कोई भी चीज एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। अब जैसे ही टू हुआ तो मैंने बेडरूम किया है, क्या किया है, बेडरूम। वही देखो, फिर कलम से आगे बढ़ रहे हो। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, जब उससे कोई बात बोलते थे ना तो वो बोला कलम से आगे मत बोल, कलम से आगे की बातें मुझे आज बहुत। वही काम कर रहे हो, एक कलम नहीं पहुंची है अभी फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ पे नहीं पहुंची है, वहां मत जाओ, कलम से आगे मत भागो मेरे भाई, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। टू गर्ल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप। अब देखो एक गर्ल स्टूडेंट थी तो मैंने स्टूडेंट लिखा है, जैसे ही टू हुआ स्टूडेंट्स हो गया। समझे मेरे भाई, समझे। चलो आगे बढ़ता हूँ। प्लीज बस आप कलम से आगे मत जाओ, जहां कलम अभी नहीं पहुंची है वहां क्यों। एक सेंटेंस आपको देता हूं। देयर वर फाइव देयर वर 500 गर्ल्स वेंट इन माई। ठीक है। मैनी आई हैव आ माई हाउस हैज 3 बेड रूम। ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट है आज का ये रूल। देयर वाज अ पोस्ट ऑफिस। बताओ। चलो देखते हैं। मैंने बोला देयर व 500, 500 मतलब 500 है। मैंने बोला भाई कोई चीज एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, यहाँ तो 500 है, 500 है, 500। अब भाई एक है तो सिंगुलर है, क्या 500 प्लूरल नहीं होंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी, तो आपको प्लूरल बनाना है। आप बोलो सर जी बना तो दिया गर्ल्स को प्लूरल, नहीं, खरपतवार है भाव मत दो। ये आप ऐसे होना चाहिए, आप देखो जब किसी की शादी होती, एक दुल्हन बाहर ब्यूटी पार्लर में सज के आती है, लहंगा भी पहनती है, चूड़ी भी पहनती, वो दुल्हन है। अब वो दुल्हन की भाभी, छोटी बहन, बड़ी बहन, आजकल तो चाची ताई भी, वो भी पार्लर जाती हैं, वो भी लहंगा पहनती। क्या उनका कोई औचित्य है? शादी किसकी हो? दुल्हन की। वरमाला किसके गले में डलेगी? दुल्हन के। जैसे वो जो वर होता है, दूल्हा होता है, दुल्हन की सारी फ्रेंड्स जो बराबर में लहंगा पहने हुए खड़ी है, उनको इग्नोर कर देता है और दुल्हन के गले में वरमाला डालता है। उसे पता है फसल ये है, बाकी खरपतवार है, खरपतवार। दुल्हन के साथ बैठी हुई सारी लड़कियां जो लहंगा पहने बैठी होती हैं, अच्छे से लिपि पुताई करी हुई फेस पे बैठी होती है, सारी की सारी खरपतवार है। बॉयज खरपतवार आपको बहुत कम मिलेंगे। लड़का एक ही शेरवानी में मिलेगा, बाकी लड़के खरपतवार नहीं बनते, है ना। कुछ लड़के खरपतवार बन जाते हैं,
कुछ, जब दूल्हा सूट में होता है तो, लेकिन वहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जो दूल्हा होगा वो टाई वाई लगा के रहेगा, बाकी लड़के नहीं रहते, है ना। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो ये खरपतवार है, इसे भाव देने ही नहीं, इसे नहीं देने भाव, यहाँ ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा। अब समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, तुम्हें कहाँ भाव देना है। खरपतवार को आपको देनी नहीं है प्रायोरिटी, बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी है। अब तुम कौन कौन खरपतवार बनोगे ये मुझे बता देना लाइफ में। माई हाउस है 3 बेडरूम, ओ भाई ये बेड तो खरपतवार है। रूम की बात हो रही, खरपतवार भाव नहीं देने, तो बेड मैस नहीं लगेगा, रूम मैस लगेगा, बेड रूम्स होगा प्लूरल। अब क्लियर है, अब तो नहीं भूलोगे। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, धान की फसल में धान से अलग जो भी एक्स्ट्रा घास फूस होता है खरपतवार होती है। ऐसे ही जब शादी में दुल्हन से अलग जो भी कोई लहंगा पहने वो खरपतवार की श्रेणी में आता है। ठीक है। देयर वॉज अ पोस्ट ऑफिस नियर माई स्कूल, नियर माई। आप बोलोगे जी आ मतलब एक है, तो ऑफिस कैसे हो जाएगा, ऑफिस आएगा, क्योंकि आ बोलता है मेरे बाद हमेशा सिंगुलर नाउन है। अंडरस्टूड है मेरे भाई। आज मैंने आपको 5 कैटेगरी पढ़ाई। ऑलवेज प्लूरल, कैटल वाली कैटेगरी। बुक्स के नाम ऑलवेज सिंगुलर, गेम्स के नाम ऑलवेज सिंगुलर, सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर प्लूरल दोनों, और लास्ट में ये कंपाउंड नाउन पढ़ाया। अभी कल भी हमारा कंपाउंड नाउन चलेगा। जो मैंने क्लास में पढ़ाया इन्हीं से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पर 4 बजे मिले शाम को। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भट्टी सर। ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक्स में दी हुई हैं, तो आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आपको चीजें बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर सको, आपके पास मेरी बुक जरूर होनी। बहुत महंगी बुक नहीं है, 90 रुपए की बुक, इतनी बड़ी मैं आपसे कमाई नहीं कर लेगा RW 90 रुपए लेकर, 90 रुपये लेकर। आप जब बुक देखोगे तो आपको लगेगा हाँ वर्थ इट बुक है। ठीक है। आपके पैसे डूब ही रहे, यही मान लो, 90 रुपये को इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अगर आप, वो आपकी लाइफ की इंग्लिश की बेस्ट बुक ना बने तो आप मुझे, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं आपसे मेरे भाई अब कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना है, मेरी फीलिंग पे जाना है कि तो थोड़ा सा ये है ना, इस तरीके से हम जब हंसते हुए पढ़ते हैं, मुझे लगता है मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले मैं इंजॉय करना चाहिए पढ़ाते हुए, मुझे बोर फील नहीं होना। 1.5 घंटे की क्लास इंग्लिश में 2 नींद ले लोगे तुम, अगर तुम थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहोगे, 2 बार नींद ले लोगे और तुम्हारा बीपी डाउन हो जाएगा भाई साहब। कितने पे आ जाएगा, 50-60 पर आ जाएगा बीपी। तो मैं ना तो तुम्हारा बीपी डाउन करने आया हूँ ना बढ़ाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप हंसते बोलते इंग्लिश सीखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।